नमस्कार, स्वागत है आपका ईटीना स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आज सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस खास मौके पर हम आपके लिए एक खास पेशकश लेकर आए हैं, नवरात्रि के शुभ निवेश। उम्मीद करते हैं कि शक्ति की पूजा का ये पर्व आपके जीवन में भी सुख समृद्धि लेकर आए और आज हम ये जो पेशकश करने जा रहे हैं आपके सामने, ये भी आपको फ़ायदा दिलाए। इस अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है ये हम आपको बता देते हैं। हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जुड़ेंगे, दमदार शेयर आपको देंगे जो कि आपके पोर्टफोलियो में 4 चांद लगा देंगे। और इस शेयर पर ज़रूर ध्यान दीजिए क्योंकि अगले 1 से 1.5 साल में ये आपको शानदार रिटर्न भी कमाई करके दिला सकते हैं। और इसी के साथ ही शास्त्रों के अंत तक हम आपको ये भी बताएंगे, इन तीनों ही निवेशकों जानकारों से जानेंगे कि आपको निवेश करते वक्त क्या ज़रूरी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, यानी कि आपको देंगे निवेश का गुरु मंत्र। चलिए अब सभी एक्सपर्ट को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एसएनसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से सौरभ जैन जुड़ चुके हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से अविनाश गोरशकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और अरिहंत कैपिटल से अभिषेक जैन भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की खास पेशकश में अपना समय हमें देने के लिए। तो सबसे पहले सौरभ, आपसे मेरा सवाल होगा, देखिए अब आज से नवरात्रि के साथ ही अब फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और ये त्योहारी सीज़न देखिए इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि अब कंजप्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इकोनॉमी में रिकवरी भी काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में, क्योंकि अब इसके बाद दिवाली भी आने वाली है, देखा जाए तो दिसंबर भी ग्लोबल मार्केट के लिए फेस्टिव का माहौल ही रहता है, तो ऐसे में मार्केट की चाल अब आने वाले समय में क्या देख रहे हैं? और इसी के साथ ही साथ आप अपना पहला पिक भी बताइए जो कि नवरात्रि में आपको बढ़िया कमाई करके दिला सकता है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मुझे लगता है कि हम इकोनॉमी के उस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं जहां से ग्रोथ का जो स्तर है वो ऊपर जाने वाला है। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री काफी अच्छा यहाँ से करेगा, रिवाइवल काफी अच्छा होगा यहाँ से। और मैं समझता हूँ जिस तरह से जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जिस तरह से पैसा एफडीआई आ रहा है, तो आगे वाले आने वाले समय में हम देखेंगे कि जो गति हमने पकड़ी है ये गति और तेज होती हुई देखेंगे। तो पहला जो मेरा स्टॉक रहेगा वो रियल एस्टेट क्षेत्र से रहेगा, क्योंकि रियल एस्टेट क्षेत्र पेंडेमिक के समय से काफ़ी लोगों को जब डर लग रहा था कि रियल एस्टेट तो शायद चलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, आईटी सेक्टर का अच्छा करना और बहुत सालों से प्राइसेस नीचे दबे हुए थे, तो जितनी भी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। मुझे लगता है कि ये जो ट्रेंड है, ये अंडरलाइन जो करंट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। इसीलिए मेरी पहली पिक रहेगी डीएलएफ। ये तकरीबन नॉर्थ दिल्ली का डेवलपर है, सबसे पुराना डेवलपर है और अगर आप इसके नतीजे देखेंगे पिछले कई क्वार्टरली जो नंबर्स आए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं। अभी इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे जिसका रिस्पांस काफी अच्छा मिला। फॉर एग्जांपल गुड़गांव में इन्होंने कैमेलियास करके पिछले लास्ट अक्टूबर में लॉन्च किया था, तकरीबन 11,000 रुपए स्क्वायर फीट पे। अब उसकी कीमत तकरीबन 15,000 रुपए स्क्वायर फीट कर दी है। वहां पर प्रीमियम सेगमेंट में बहुत अच्छा लॉन्च आ रहा है। अगर बैलेंस शीट को देखेंगे तो रेजिडेंशियल सेगमेंट में इसका जो डेट है वो तकरीबन जीरो है और जो कमर्शियल सेगमेंट में है वहीं पर जो डेट है, और उसके लिए भी कंपनी तैयारी कर रही है अगले 3 से 4 क्वार्टर में रीट लेके आने के लिए। कमर्शियल जो रेंटल यील्ड्स हैं वो काफी इंप्रूवमेंट है, वहां पर कलेक्शन एफिशिएंसी 98% तक चली गई है। तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यहाँ पर हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं वो तकरीबन 485 का लेके चल रहे हैं। 485 के लेवल्स डीएलएफ में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है इस श्रेणी का पहला स्टॉक रियल एस्टेट स्पेस से डीएलएफ। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए, इस नवरात्रि आप खरीदेंगे तो अगले 1 साल में आपको शानदार कमाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट स्पेस से पिक है और काफ़ी सारे ट्रिगर्स भी, जैसा कि अभी सौरभ ने भी हमें बताया। साउथ बेस्ड भी अगर देखेंगे तो कर्नाटका में जो स्टैम्प ड्यूटी में कटौती हुई है और इसके अलावा लो मॉर्टगेज रेट्स हैं, स्टेबल प्राइजेज हैं, तो ये सब तमाम ट्रिगर्स हैं जो कि
कंपनी के ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे। तो डीएलएफ आप आज का पहला पिक होगा। 485 के लेवल्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉक को अपने लिस्ट पे जरूर शामिल करिए। और देखिए इंपॉर्टेंट भी है, अगर आज हम जो पोर्टफोलियो आपको बता रहे हैं, अगर आप उसको 1-1.5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो शानदार रिटर्न भी मिलेगा, क्योंकि हमने पिछले का डेटा भी देखा था, जिसमें पिछले साल की नवरात्रि और इस साल की नवरात्रि को अगर कंपेयर करेंगे, नवरात्रि से नवरात्रि तक का रिटर्न अगर हम देखेंगे, तो निफ्टी देखिए करीब करीब 50% का रिटर्न दे चुका है, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में भी करीब करीब 50% तक का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो जिस तरह से इंडेक्स ग्रो कर रहा है, स्टॉक्स पर भी आप फोकस कर सकते हैं, शानदार रिटर्न यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अविनाश गुरश्कर को भी शामिल करते हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे भी मेरा एक सवाल होगा, देखिए अब फेस्टिव सीजन के साथ साथ हमारा जो फोकस रहेगा वो अर्निंग पे भी रहेगा साथ ही साथ, तो ऐसे में कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर कि आपका फोकस रहेगा, आपको पसंद आ रहे हैं, और आप भी अपने इस श्रेणी में एक स्टॉक बताइए जो आपके फेवरेट पिक है इस नवरात्रि में वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। पहले तो पूजा आपको और आपके पूरे 18 हाउस स्वदेश टीम को नवरात्रि की शुभकामनाएं। मेरे दूसरे पैनल मेंबर्स को भी बेस्ट विशेस। पहली बात तो मैं समझता हूँ कि आईटी सेक्टर है, कैपिटल गुड सेक्टर है, और जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है वहां पे आपको Q2 के नंबर्स में तगड़े नंबर्स देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी टाइटन, अगर हम सोवा डेवलपर्स की बात करें जो रियल एस्टेट में है, यहाँ पे बिजनेस कमेंट्री बहुत ही बढ़िया आ गया है और इसका डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस मार्केट को मिला है। तो ये एक डेफिनेटली पॉसिबल है कि Q2 के नंबर शायद Q1 के नंबर से बहुत बेहतरीन रहेंगे और ये मार्केट्स को ऑल रिलेट करेंगे। रही बात पिक के बारे में, तो मेरी नवरात्रि की पहली पिक रहेगी एक पैकेजिंग कंपनी जो बहुत ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाती है, जो पहले गरवारे पॉलिएस्टर के नाम से जानी जाती थी, अभी गरवारे हाईटेक फिल्म्स से जानी जाती है। अभी पूजा, इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है कि ये लोग कमोडिटी बिजनेस में नहीं है, ये वैल्यू एडेड बिजनेस में है, जो इनके ऑपरेटिंग मार्जिन में 18-19% के मार्जिन में दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने लगातार अपना जो भी एक्सपेंशन किया है वो अपने खुद के कैश फ्लो से किया है, बिल्कुल कम कर्जा बैलेंस शीट पे है। और अभी इन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की है जो इनके लिए आगे गेम चेंजर होगा। इन्होंने एक पेंट प्रोटेक्शन फिल्म की लॉन्च की है, जिससे क्या होता है कि गाड़ियों की जो लाइफ होती है पेंट्स की, वो और 10-15 साल के लिए बढ़ती है, जो भी डेंट या खरोच गाड़ी पे ऊपर आती है वो ऑटोमेटिकली इस फिल्म के कारण हील अप हो जाती है। तो इससे हमको लग रहा है कि करीबन 350-400 करोड़ का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। पिछले साल 1000 करोड़ के टॉप लाइन पे 125 करोड़ का प्रॉफिट किया था और करीबन 54 रुपया का ईपीएस इन्होंने रिकॉर्ड किया था। करंट ईयर की मोमेंटम भी बहुत अच्छी है, हमको लग रहा है कि कम से कम 65 रुपया का अर्निंग्स इस साल आएगा और उसके बाद FY23 में होपफुली 75-78 की अर्निंग आएगी। तो ये डेफिनेटली ऐसा स्टॉक है जो थोड़ा लिक्विड कम है, लेकिन डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि अगली नवरात्रि तक होपफुली ये 1250-1300 तक जा सकता है। ओके, तो गार्वे हाईटेक फिल्म्स यहाँ पर नजर रखिए, 12 से 15 महीने में 1300 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। अब एक और एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ अजन कैपिटल से अभिषेक जैन भी मौजूद हैं। अभिषेक, आपसे सवाल होगा कि फेस्टिव सीजन के साथ में हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन थीम तो प्ले करेगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ अनलॉक थीम भी प्ले कर रहा है और इसमें भी काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जिनको कि फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो क्या लगता है आपको, कौन से सेक्टर आपको पसंद है, और आपका भी पहला शेयर बताइए जो कि इस नवरात्रि में खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं सभी को नवरात्रि की बधाई देता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि माँ दुर्गा आपके सबके घरों में सुख शांति और अच्छा स्वास्थ्य लेके आए। स्वास्थ्य की रिक्वायरमेंट सबको है, अभी जैसा हमने पिछले 18 महीने सबको देखा है राइट नाउ। सेकेंड, मेरा जो सेक्टर वाइज में मेरा ये व्यू है कि अनलॉक थीम है, तो अनलॉक में जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स, खाने पीना, बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने को तैयार हैं, खाने पीने को तैयार हैं, तो वो सब है। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छा काम हो रहा है राइट नाउ। तो जैसा मेरे पहले गेस्ट ने बोला, रियल स्टेट सेक्टर काफी अच्छा करना चाहिए और इसके कारण जो कई एलाइड सेक्टर्स हैं जैसे केमिकल हो गया, उसमें भी काफी अच्छी डिमांड आई है। तो सेक्टर स्पेसिफिक, लेकिन एक बात सबको ध्यान रखनी चाहिए कि हमने जो रैली देखी है, तो कोई भी आप स्टॉक खरीदें, कम से कम 25% आप मान के रखिए कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 25% यहाँ से करेक्ट हो सकता है। तो अगर कोई नया इन्वेस्टर भी आ रहा है तो ट्रांचेस में खरीदिए, आपको पैसा बनेगा यहाँ से भी। अगर आप 12 से 24 महीने का अवधि का व्यू रखते हैं तो काफी
काफी अच्छा पैसा बनेगा। मेरा पहला स्टॉक इसी को लेकर अगर है राइट नाउ तो एक ओके, ठीक है। हाँ, वापस से उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको एक बार दिखा देते हैं, दूसरे भी शेयर यहाँ पर शामिल करने से पहले आपको दिखा देते हैं कि देश भर में नवरात्रि को लेकर कैसा उत्साह है। और हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त अमृतसर, कोलकाता, गुवाहाटी और वाराणसी की तस्वीरें, जहाँ पर कि इस वक्त नवरात्रि की धूम मची हुई है। तो यहाँ पर सभी ने ज़ोरों शोरों से अब फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और देखिए इन चारों शहरों में इस वक्त बड़ा ही अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। तो अमृतसर की तस्वीरें आपके सामने, कोलकाता, गुवाहाटी और वाराणसी भी की तस्वीरें आपके सामने हैं इस वक्त, जहां पर कि नवरात्रि जोरों शोरों से शुरुआत यहां पर हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस से कुछ पिक्स जान लेते हैं। सौरभ, हम वापस आपके पास जाएंगे। अब इस श्रेणी में जो दूसरा पिक होगा आपकी तरफ से, वो किस सेक्टर से होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कैपिटल गुड्स सेक्टर यहाँ से बहुत अच्छे रिवाइवल की और अगले 6 महीने अंडरलाइन करंट मुझे काफी स्ट्रांग लग रहा है। पिछले जो 6 महीने गए उससे बेहतर मुझे लगता है आने वाले कई क्वार्टर जाने वाले हैं। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा थीम जब आया था, जब बजट अनाउंस हुआ था, तो लोग बहुत हर्ष हुए थे, बहुत खुश हुए थे कि गवर्नमेंट का फोकस टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर के पास चला गया है और यहाँ से बहुत अच्छा इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और अब तो क्या हो गया, कई महीनों से टैक्स कलेक्शन काफी इंप्रूव हो गए हैं। मेरी पसंद यहाँ पर कंपनी रहेगी लार्सन टुब्रो, जिसका हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं तकरीबन ₹1965। इसकी बहुत काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, तकरीबन 3.25 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें से 20% इंटरनेशनल ऑर्डर्स है। एल&टी का फोकस इंटरनेशनल बाजार पे भी काफी ज्यादा है और जिस तरह से ये काम करती है, जिस जिस एरिया में फोकस करती है, वहां पर हमने देखा कि काफी अच्छा रिवाइवल हो रहा है। जैसे कि एनर्जी मार्केट बहुत अच्छा कर रही है और एल&टी जब क्रूड में रिवाइवल होता है तो इसको बाहर से, फॉरेन से बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत काम है, हाईवेज का बहुत काम है, फ्लाईओवर्स का बहुत काम है। मुझे लगता है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन का पेस बढ़ने वाला है और मुझे लगता है कि अगले 3 से 6 महीने में हम ये भी देखेंगे कि कंपनी का जो गाइडेंस है वो अपवर्ड रिवीजन जरूर कर देगी, क्योंकि जो थर्ड वेव थी वो उस तरीके से नहीं आई। पेस ऑफ एग्जीक्यूशन सब कंपनियों का बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो मुझे लगता है कि एल&टी एक बहुत अच्छा दावेदार रहेगा कैपिटल गुड्स सेक्टर से, जो आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा के देगा। लक्ष्य अभी जो हम नियर टर्म के लिए लेके चल रहे हैं, तकरीबन ₹1965 का लेके चल रहे हैं। ठीक है, 1965 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं एल&टी के लिए, यहाँ पर आप नजर रखिए। अब तक हमने आपको 4 शेयर बता दिए हैं, अब अगला शेयर, 5वां शेयर इस श्रेणी में जान लेते हैं। अविनाश, आपकी तरफ से दूसरा पिक कौन सा होगा? पूजा, दूसरा शेयर जो मेरे चॉइस का रहेगा वो कंजम्पशन स्पेस में रहेगा और वो है लिकर कंपनी रैडिको खैतान। देखिए, पिछले 6-8 महीने में क्या हो गया है कि कोविड आने के बाद वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया और काफ़ी लोगों ने लिकर का जो कंजम्पशन था वो काफ़ी बढ़ गया है। इनफैक्ट रैडिको खैतान की बात करें तो ये एक ऐसी कंपनी है जो ज़्यादातर प्रीमियम आईएमएफएल कैटेगरी में काम करती है और सबसे बड़ी बात, इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर से देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ भी बढ़ा है, मार्जिन भी बढ़े हैं, इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट भी काफ़ी कम हो चुके हैं। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने बैलेंस शीट को भी मेंटेन किया। इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि FY24 तक वो पूरी तरह से कर्जा मुक्त होना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात, वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइस रियलाइजेशन ये दोनों ही बढ़ रहे हैं। तो हमारा मानना है कि जिस प्रकार के अभी ये नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, आने वाले साल में डेफिनेटली इसकी इम्पैक्ट पॉजिटिवली अर्निंग्स पे पड़ेगी और अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे खरीदने का एक राय रहेगा, करीबन 950-960 का करंट प्राइस है। करीबन 12 से 15 महीने में हमको लग रहा है कि 1150-1200 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये एक कंजम्पशन स्पेस का स्टॉक है, तो इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। ओके, रैडिको खैतान, यहाँ पर आप नज़र रखिए और आने वाले समय में आपको इसमें भी अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। करीब करीब 1150 तक के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए वापस से अभिषेक जैन को जोड़ते हैं। अभिषेक, कुछ तकनीकी दिक्कतें हो गई थी, हम आपकी पिक सुन नहीं पाए थे। अब आप अपने साइड से 2 ऐसे स्टॉक बताइए जो कि इस नवरात्रि में यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 2 पिक आपकी तरफ से क्विकली। तो पहला स्टॉक तो एक आरपीएससी वेंचर लिमिटेड जो मैं बात कर रहा था, ये कंपनी एफएसएल की होल्डिंग कंपनी है। तो उसका अगर आप उसका आज की तारीख में मार्केट कैप देखेंगे तो ये कंपनी आपको कम से कम 60% डिस्काउंट पे मिल रही है। इसके अलावा ये कंपनी का सबसे बड़ा जो बिजनेस है, अभी आज की तारीख में सभी लोग अपनी हेल्थ को लेके काफी ज्यादा वो है, तो बेक फूड सेगमेंट में इन्होंने 2M करके जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके शुरू में इन्होंने विराट कोहली को एज एन ब्रांड एम्बेसडर लिया था, तो उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा। वो बिजनेस जो है राइट नाउ अभी जो 200 करोड़ का है, वो ये मेरे को लगता है ये 1000 करोड़ का बिजनेस नेक्स्ट 3 से 4 साल में हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास विटा करके इनका खुद का एक और प्रोडक्ट इन्होंने गुजरात में लॉन्च किया था, उसमें भी
अच्छी, जैसे जैसे लोग बाहर जाएंगे वो उनका डिमांड बढ़ेगा। ये तीनों, इसमें सबसे बड़ा आपको ये देखना चाहिए, जो अगर आप जो 40% का जो डिस्काउंट है, अगर एफएसएल का वो 60-70 60% का डिस्काउंट अगर 40% पे या 30% पे आ गया, तो ये स्टॉक आपको आराम से 1700-1800 का सिर्फ एफएसएल के स्टेक की वैल्यू होगी। इसके अलावा जो इसके पास जो इनका खुद का जो बिजनेसेस है, रेस्ट ऑफ द बिजनेसेस, जैसे एटी के मोहन बागान जो एफएसएल की टीम है, उसमें इन्होंने अभी अभी इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा बॉलोपेडिया करके इनका एक रेस्टोरेंट चेन है। इसके अलावा इनका एक मॉल है कलकत्ता में, लग्जरी मॉल है, जो भी काफी अच्छा कर रहा है। 100 करोड़ करीब का, मेरे को ये उम्मीद है कि 100 करोड़ करीब का उसमें रेंटल यील्ड आता है जब नॉर्मल सिनेरियो में, तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ये स्टॉक मेरा जो प्राइस ऑब्जेक्टिव है 2400 से 2500 रुपए कम से कम नेक्स्ट 12 से 18 महीने में आपको प्राइस ऑब्जेक्टिव मिलना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो है वो विष्णु केमिकल करके है। विष्णु केमिकल, ये अगर आप देखेंगे क्रोमियम और बेरियम सेगमेंट में दोनों में मार्केट लीडर है। आप जैसे क्रोमियम में इनका क्लोज टू 30 से 35% का मार्केट शेयर है, और बेरियम में इनका 40 से 45% मार्केट शेयर है। कंपनी ने दोनों जगह केपेक्स किया है। लार्जली जो केपेक्स क्रोमियम में किया है इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू और डी बॉटलनेकिंग में किया है, तो 60,000 से 70,000 टन की कैपेसिटी की है। और बेरियम में इन्होंने 40,000 टन से सीधा 60,000 टन की कैपेसिटी अभी इनका आया है राइट नाउ। और आप बेरियम और लार्जली 50% इनका सामान एक्सपोर्ट होता है। क्रोमियम जो है ये अगर आप देखेंगे टैनरीज, लेदर, ऑटो, फार्मास्यूटिकल, ये बहुत सारे सेगमेंट्स में आता है। बेसिकली सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं और उसके काफी ज्यादा प्रोडक्ट, उन्हीं के से कई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो इन्होंने 2 प्रोडक्ट जो इनके 2016, 17, 18 में थे, उसको बढ़ा के 6 प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें इसका इनको बेनिफिट मिलेगा। तो उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, वैल्यू रियलाइजेशन इंप्रूव होगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू मार्जिन भी बढ़ेगा दोनों सेगमेंट में। बेरियम में इनका 40,000 टन की कैपेसिटी, और जो दूसरा प्लेयर है वो 4,000 टन की कैपेसिटी है। तो वो जो आप बेरियम का जो है वो सेरेमिक, टाइल, और इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है, जो टाइल का जो ग्लेजिंग होता है राइट नाउ। तो अभी जैसे रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इसका डिमांड भी बढ़ेगा। और इसमें दोनों में चाइना में सबसे बड़ा ये फैक्टर ये है कि चाइना में आज की तारीख में जो बेरियम का प्लांट्स हैं वो सबसे ज्यादा आज की तारीख में चाइना में 1500 किलोमीटर दूर पोर्ट के हैं। तो ये इनका जो पार्ट है वो विशाखापट्टनम के पास है, जो एकदम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। वहां से आप एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में दोनों में बेनिफिट मिलता है। ये स्टॉक में मेरे को मार्जिन जो है, ओवरऑल मार्जिन दोनों सेगमेंट की मिला के 20% से अधिक मार्जिन हो जाएंगे। और ये कंपनी का रेवेन्यू 2 साल में मेरे को 1300 करोड़ यहाँ से डबल हो जाएगा 2 से 3 साल में। तो ये स्टॉक डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से भी आप रख सकते हैं। और ये आज 8-9 टाइम पे अभी भी स्टॉक अवेलेबल है FY24 नंबर्स पे। तो अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से मेरे को कम से कम 1500 का टारगेट मेरे को कम से कम इस स्टॉक में लगता है दूसरे। ओके, तो विष्णु केमिकल्स यहाँ पर आप नजर रखिए। चलिए, अब समय की थोड़ी कमी है, सौरभ आप बताइए अगला स्टॉक और टारगेट। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र काफी अच्छा लग रहा है। जिस तरह से अटकलें लग रही थी कि कोविड की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ज्यादा एनपीओ होंगे। पिछले साल भी हमने 2020 में देखा कि उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई। इस साल भी हमने देखा कि उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई। हालांकि जो बैंकों ने काफी प्रूडेंट मेजर्स ले लिए थे। तो इसीलिए मुझे बैंकिंग क्षेत्र में जो सबसे अच्छा लग रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लग रहा है। वैल्यू पिक लग रहा है। अगर आप इसकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो प्रोविजन कवरेज रेशियो पिछले 4 साल में 40% से 68% हो गया है। क्रेडिट कॉस्ट बैंक ने काफी ज्यादा घटा दिया है। रिटेल क्षेत्र में बैंक ने बहुत प्रोग्रेस करा है। डिजिटल साइड पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो रहा है। जो टीसीएस के इसके साथ कल करार था जो कई सालों से चल रहा है, उसमें कल एक नया आया कि उस क्षेत्र में बैंक काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एसबीआई काफी ज्यादा आ रहा है। जो मिड साइज की जो लेंडिंग है वो इंप्रूव हो रही है। और मुझे लगता है जिस तरह से ग्रोथ चार्ट्स नजर आ रहे हैं तो जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं वो भी अब मार्केट में आने लगेंगे, और उसके लिए बहुत अच्छे से बैंक तैयार है। इसकी सब्सिडरीज की परफॉर्मेंस देखेंगे, चाहे वो एसबीआई कार्ड्स हो, चाहे एसबीआई इंश्योरेंस हो, चाहे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर एक वैल्यू अनलॉकिंग थिंग भी जरूर मिलेगा। तो एसबीआई तकरीबन हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका जो हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं तकरीबन 545 रुपए का लेके चल रहे हैं। ओके, अविनाश आपकी तरफ से स्टॉक और टारगेट क्विकली बता दीजिए। थोड़ा समय की यहाँ पर कमी है तो क्विकली आपकी तरफ से स्टॉक और टारगेट क्या होंगे?
बिल्कुल, मेरे को आईटी प्रोडक्ट कंपनी में इंटेलेक्ट डिज़ाइन काफ़ी पसंद है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है, मार्जिन है, यहाँ पे डेफ़िनेटली निवेशकों को बहुत अच्छा पैसा मिलेगा अगर वो नेक्स्ट 12 से 15 महीने में निवेश करेंगे। बहुत ही बेहतरीन आईटी प्रोडक्ट कंपनी और ऑर्डर बुक फर्स्ट क्वार्टर में बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ी है। तो यहाँ पे अगर किसी को 12 से 15 महीने की अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, तो मैं समझता हूँ कि 1000-1050 का टारगेट प्राइस लेके इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ओके अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभिषेक की तरफ से भी जो कॉल है वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। जो आखिरी स्टॉक था वो था अतुल ऑटो, 360 के टारगेट के लिए 1 साल के होराइजन में आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। तो ये 9 स्टॉक्स हमने आपको बताए। सौरभ, अविनाश और अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। इस खास पेशकश में हमारे साथ इतना ही और एक बार आप सभी को ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।